श्री विष्णु। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 3। हिरण्यकश्यपु द्वारा तप के लिए मंदराचल पर्वत पर जाने की योजना बनाना। मुनि नारद जी बोले, हे राजन, हिरण्यकश्यप को समझाने पर जब सारे कुटुंबवासी शांत हो गए तो उसकी माता दिति बोली, हे पुत्र, श्री हरि विष्णु ने देवताओं की बातों में आकर तुम्हारे भाई का वध कर दिया, इसलिए अब तुम देवताओं की बातों में आकर मत उलझो। अब तुम देवों को मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लो। अपनी माता दिति की बात सुनकर हिरण्यकश्यप बोला, हे माता, मेरा विचार है कि मैं विष्णु को मारकर दैत्यों का कष्ट दूर कर दूं, इसलिए पहले मैं विधाता का तप करने के लिए वन जा रहा हूं। इसके पश्चात वरदान पाकर मैं विष्णु को मारूंगा। हे राजन, अपनी माता दिति से यह कहकर हिरण्यकश्यप तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया और मंदराचल पर्वत पर पहुंचकर हिरण्यकश्यप एक पैर के सहारे बिना अन्न जल ग्रहण किए तप करता रहा। तप करते हुए हिरण्यकश्यप का शरीर उस पर दीमक लग गई। शरीर पर दीमक लग जाने से भी वह एक टीले के समान दिखाई देता था, लेकिन फिर भी उसके तेज के कारण उसकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, जब हिरण्यकश्यप के तप के तेज से समस्त प्राणी भयभीत हो गए तो देवों की स्तुति करने पर दाता जी हिरण्यकश्यप के पास जाकर बोले, हे पुत्र, मैं तेरे तप से बहुत ही प्रसन्न हूं, इसलिए मन चाहा वर मांग लो। यह कहकर विधाता ने अपने कमंडल का जल हिरण्यकश्यप पर छिड़का। तुरंत ही वह दिव्य रूप होकर विधाता की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, आप इस जगत के रचयिता पालनहार हैं, प्रसन्न होने पर सुख देने वाले हैं, निराकार होते हुए सगुण अवतार में भक्तों का सदैव दुख दूर करते हैं। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रची हुई सृष्टि का कोई भी प्राणी युद्ध में मुझे न जीत सके। देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, भूत, प्रेत, पशु, पक्षी और अन्य समस्त प्राणियों से जो कि आपने उत्पन्न किए हैं, कोई मुझे न मार सके। तथा दिन में, रात्रि में, पृथ्वी में, आकाश में, साल के 12 महीने 15 दिन वाले पक्ष में और कान से उत्पन्न होने वाली समस्त धातुओं के सहस्त्रों से भी मेरी मृत्यु न हो, तथा इस जगत के समस्त प्राणियों पर मेरा एक छत्र राज्य हो। जय श्री विष्णु।